सब यही कहते हैं कि खूब अच्छे से फील करते हुए ग्रैटिट्यूड करो और अच्छी फीलिंग लेकर आओ। अब आने लगे हैं सवाल कि मैडम ग्रैटिट्यूड करते समय ना फीलिंग नहीं आती है, कुछ ऐसा बताओ ना जिससे हमारे अंदर भी फीलिंग आने लगे, ताकि हमारे ज़िंदगी में भी कुछ जादू होने लगे। अगर आपको भी ग्रैटिट्यूड करते समय फीलिंग नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए खास है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले पेन डायरी उठा लीजिए और 2 तारीख को नोट डाउन कर लीजिए। 1 जुलाई से मैं लेकर आ रही हूँ 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास आओ बुद्ध बनो, जहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में हम करने वाले हैं आनापान सती ध्यान। और 6 जुलाई से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख ही रहे हैं। इन दोनों क्लासेस की डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन अभी करवा डालें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि ग्रैटिट्यूड करते समय फीलिंग को और कैसे लेकर आए। एक लाइन आपने सुनी होगी, सारे जख्म खुद ही भरेंगे, भरेगा तो कोई नहीं, और मरने से पहले कद्र करेगा कोई नहीं। अगर हवा में यूं ही तलवार चलाओगे खामखा तो बाजू तो थकेंगे, लेकिन मरेगा कोई नहीं। तो ये गलती हम भी करते आ रहे थे, यानी खामखा तलवार को चलाए जा रहे थे और मर कोई भी नहीं रहा था, यानी कि खामखा दिन भर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद 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 बोले जा रहे थे, लेकिन जिंदगी में जादू नहीं हो रहा था। अगर जादू चाहते हो तो हवाबाजी नहीं करनी है, निशाना साध कर अच्छे से आपको करना होगा यहाँ पर कृतज्ञता। क्योंकि कृतज्ञता अगर आप नहीं करोगे तो क्या करोगे? शिकायत करोगे, ऑब्वियसली, है ना। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड के फेज में नहीं हो, तो कहीं तो होंगे, तो कहीं कहाँ पर होंगे? नेगेटिविटी में होंगे, यानी कि आप शिकायत कर रहे हो। अगर शिकायत करोगे तो शिकायतों का आंकड़ा आपकी ज़िंदगी में बढ़ेगा, यानी कि नेगेटिविटी का आंकड़ा बढ़ने लगेगा। और वहीं पर शिकायत को छोड़कर अगर दिन भर ग्रैटिट्यूड करते रहते हो तो आपकी ज़िंदगी में नियामतों का आंकड़ा बढ़ेगा। क्योंकि इतना बात को ध्यान दीजिएगा कि हमारी ऊर्जा से जहाँ पर हमारा ध्यान जाता है वहाँ पर ऊर्जा बहती है, और हमारी ही ऊर्जा से उसका आंकड़ा बढ़ने लगता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको शिकायतों का आंकड़ा बढ़ाना है कि नियामतों का आंकड़ा बढ़ाना है। और मुझे पता है कि आप ये चाहते हैं नियामतों का आंकड़ा बढ़ाना। तो नियामतों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए हमको जो भी हमारे पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। लेकिन ग्रैटिट्यूड में एक कंडीशन है, फीलिंग के साथ करना है, एकदम अच्छे से फीलिंग के साथ करना है। अब सवाल आता तो ये आने लगा है ये कि कैसे फीलिंग को लेकर आए। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ बैठो। अगर फीलिंग नहीं आ रहा ना तो एक बार उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटा कर देखो। अगर आपको अपनी आँखों के लिए फीलिंग नहीं आ रही है ना, आँखों के लिए फीलिंग नहीं आ रही है, एक बार अपनी उसको आँखों को हटा कर देखो। अब देखो कि अंधकार ही अंधकार है। क्या देख पाओगे? कुछ भी नहीं देख पाओगे। कुछ दिनों तक आपको जिस कमरे में आप रहते आ रहे हैं, आपको पता है कि कहाँ पर कोई चीज़ है, अंदाजन आप उस चीज़ को कर भी लोगे। लेकिन बाहर जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता है, वहाँ पर तो एक कदम भी नहीं चल पाओगे। तो अगर आपके अंदर फीलिंग नहीं आ रही है, उस चीज़ को एक बार हटा कर देखो। अगर आपको अपनी नौकरी के लिए फीलिंग नहीं आ रही है, नौकरी के लिए फीलिंग नहीं आ रही है, तो एक बार नौकरी को हटा कर देखो, कैसी हो जाएगी लाइफ। सबसे पहले तो समाज में लोग क्या क्या नाम से पुकारेंगे, आपको भी वो नाम आपको भी पता है कि क्या क्या नाम से पुकारेंगे। बेकार, आवारा, एवी, बेरोजगार, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। और दूसरा, जो पैसे आ रहे थे वो आने बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद
घर का कैसे खर्चा चलेगा। तो अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही किसी भी चीज़ के लिए, अपने रिश्तों के लिए भी नहीं आ रही, तो उन रिश्तों को एक बार अपनी ज़िंदगी से हटा के देखो। अगर भोजन के लिए नहीं आ रही तो भोजन को हटा के देखो। इस घर के लिए नहीं आ रही है तो एक बार अपने घर को हटा कर देखो, क्या हो जाएगा। अगर घर ही नहीं है तो आज घर है तो आपको पता है कि कहाँ पर आकर सोना है, रात को आपको पता है कि इस एड्रेस में आना है। 10 दिन के बाद भी कहीं घूम कर आते हो तो आपको पता है कि मेरा यहाँ पर घर है, मेरे को यहाँ पर सोना है ना। तो एक बार उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटा कर देखो, और उसके बाद आपको अगर थैंक यू बोल कर नहीं आ रहा है तो दिल पर हाथ रखकर इस लाइन को ऐड कर दो, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास मेरा घर है। ये घर मुझे सुरक्षा कवच बनकर अपने अंदर सुरक्षित रखता है। ये घर है मेरे पास जो मुझे बाहर की ठंडी, गर्मी, बरसात, तूफान, जानवर, कीट पतंगे, डाकू चोर लुच्चकों से बचा कर रखता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। प्रभु की असीम कृपा है मुझ पर कि मेरे पास मेरी 2 आँखें हैं जिससे मैं अपने घर को देख पाता हूँ, अपने आप को शीशे में देख पाता हूँ, नीले आसमान को देख पाता हूँ अपने बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरों को। तो इस तरीके से आप अगर ये नहीं बोल पा रहे कि थैंक यू मेरी आंखों का, अगर इससे आपको फीलिंग नहीं आ रही है तो थैंक यू की जगह अब ये लाइन को ऐड कर लीजिए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। प्रभु की असीम कृपा मुझ पर बरसी है कि मेरे पास मेरे दोनों हाथ हैं। इन दोनों हाथ से मैं अपना सारा काम कर पाती हूँ, बालों को संवार पाती हूँ, कपड़े पहन पाती हूँ, खाना पका पाती हूँ, इबादत कर पाती हूँ। बोलिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। प्रभु की असीम कृपा है मुझ पर कि मेरे पास मेरा एक काम है। ये काम मुझे आर्थिक आज़ादी देता है, ये काम मुझे आत्मनिर्भर बनाता है, ये काम मुझे धनराशि देता है। उसी धनराशि से मैं अपने घर की सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाती हूँ, किचन में राशन भर पाती हूँ, अपने बच्चों के सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाती हूँ। तो आप थैंक यू की जगह अगर थैंक यू से फीलिंग नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, और धीरे धीरे करते करते अपने आप को इस तरीके से बोलिए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मुझ पर प्रभु की असीम कृपा बरसी है कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। इस तरीके, और उसके बाद कारण बोलना शुरू कर दीजिए। 1 लाइन का कारण भी बोलेंगे तब भी चलेगा। अब इससे होगा क्या कि आप बार बार क्या बोल रहे हो, असीम कृपा बरसी है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तो बार बार आप एक लाइन को बोल रहे हो, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, असीम कृपा बरसी है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी अब क्या सुन रहा है, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली, असीम कृपा बरसी है मुझ पर, प्रभु की असीम कृपा बरसी है। तो आपका दिमाग जो है, सबकॉन्शियस माइंड इस बात को पकड़ लेगा, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली। और आपको भी पता है कि सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ को पकड़ लेता है, अब देखता वेखता कुछ नहीं है, अब उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो लगे हाथ आपके यहाँ पर 2 काम हो जा रहे हैं। एक तो जो आपका ध्यान शिकायतों में पड़ा हुआ था, शिकायतों का आंकड़ा आप बढ़ा रहे थे, अब आपका ध्यान कृतज्ञता में है। और यहाँ पर आप थैंक यू ना बोलकर आप कारण के साथ और बार बार बोले मैं सौभाग्यशाली हूँ, तो आपका अब नियामतों का आंकड़ा बढ़ेगा। और साथ ही साथ सबकॉन्शियस माइंड में एक बात जा रही है बार बार, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, है ना। तो इस तरीके से ग्रेटिट्यूड करके देखिएगा और बताइएगा ज़रूर क्या इस पंक्ति से आपको फीलिंग आ रही है। मुझे पता है ज़रूर आएगी, 1000% आएगी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। प्रभु की असीम कृपा है मुझ पर कि मेरे पास ये मेरा स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन से मैं वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपनी भावनाओं को मैं लोगों तक पहुँचा रही हूँ शब्दों के माध्यम से। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा मुझे ये मोबाइल देने के लिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।